Hello everyone, I am Siddesh, final year CSC student at VNIT Nagpur. I have done my summer internship at Goldman Sachs. So in this series of solving DSA sheet, today we will be going through the next problem of the matrix, जो कि है find a specific pair in a matrix. तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन वो. तो हमें क्वेश्चन में एक n क्रॉस n साइज का मैट्रिक्स गिवन है और हमें क्या बोला गया है कि हमें दो इंडेक्स चूज करने हैं CD और AB सच दैट एलिमेंट एट CD माइनस एलिमेंट एट AB ये वाली चीज मैक्सिमम हो और C इज ऑलवेज ग्रेटर देन A और D इज ऑलवेज ग्रेटर देन B. तो इसे एक बार व्हाइट बोर्ड पर समझते हैं. तो लेट्स से हमें मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 -2 5 4 -3 -2 और -1 और हमें क्या हमें दो इंडेक्स चूज करने हैं AB और CD और C शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन A एंड D शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन B. ओके, और किस चीज को मैक्सिमम करना है तो एलिमेंट एट CD माइनस एलिमेंट एट AB ये वाले वैल्यू को हमें मैक्सिमम करना है. तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रूट फोर्स के बारे में. दो एलिमेंट हमें चूज करने हैं तो हम रैंडम कोई भी दो एलिमेंट चूज कर लेंगे. उसके बाद देख लेंगे क्या C ग्रेटर देन A और D ग्रेटर देन B है. अगर ऐसा है तो ये वाले वैल्यू को मैक्सिमम कर दो. तो हमारा कैसा कोड कैसा होगा ब्रूट फोर्स का. तो फॉर सबसे पहले A चूज करेंगे तो 0 से n तक. उसके बाद B चूज करेंगे वो भी 0 से n तक. उसके बाद हम C चूज करेंगे वो भी 0 से n तक और D चूज करेंगे 0 से n तक. और हम देख लेंगे क्या C इफ C ग्रेटर देन A एंड D ग्रेटर देन B है कि नहीं है. अगर तो ऐसा है तो आंसर को मैक्सिमाइज कर दो. तो मैक्सिमाइज कैसे होगा मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा मैट्रिक्स ऑफ CD माइनस मैट्रिक्स ऑफ AB. यार ये तो एकदम ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया. अब बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में. तो इसमें लास्ट में हम रिटर्न के आंसर कर रहे होंगे. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें क्लियर दिख रही है यहाँ पे. 4 लूप एक के अंदर एक सारे 0 to n चल रहे हैं. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ n पावर 4. और अभी बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में. तो हमने कुछ एडिशनल स्पेस तो यूज करी नहीं है ना, तो O ऑफ 1 होगी. ओके, ये तो था ब्रूट फोर्स अप्रोच. अभी देखते हैं यार कोई बेटर अप्रोच पॉसिबल है. तो यार ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन था ना, लेट्स से हमने सबसे पहले चूज करा A और B की वैल्यू है यहाँ पे 1 चूज कर लिया. ठीक है, तो अभी पॉसिबल C और D की वैल्यू क्या क्या है. यहाँ पे इंडेक्स A B है, इसका मतलब एथ रो है और बीथ कॉलम है. और हमें क्या बोला गया है कि C ग्रेटर देन A है तो C इन किसी रो में होगा और B इन किसी कॉलम में होगा ना. तो टोटल पॉसिबल कितना है तो ये रो और ये कॉलम दोनों में म्यूचुअल या कॉमन क्या है तो ये वाला सब मैट्रिक्स. तो CD हमारा सिर्फ ये वाले मैट्रिक्स में कहीं पे होगा, राइट. और हमें मैक्सिमम किस वैल्यू को करना है मैक्सिमाइज करना है एलिमेंट एट CD माइनस एलिमेंट एट AB. तो अगर हमें इस चीज को मैक्सिमम करना है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यही हमारी वैल्यू सबसे बड़ी होनी चाहिए. तो ये वैल्यू सबसे बड़ी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सब मैट्रिक्स है इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही हमारा आंसर में कॉन्ट्रीब्यूट कर रही होगी ना. तो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 5 है. तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4. ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्टिमाइजेशन क्या हुआ कि हम C को 0 से लेकर n तक नहीं A+1 से देखेंगे, राइट. A+1 से n तक और D को भी हम B+1 से लेकर n तक. तो हमें ये चेक करना ही नहीं पड़ेगा. ओके, ये तो हो गया पहला ऑप्टिमाइजेशन. सेकेंड ऑप्टिमाइजेशन यार हमें बस अभी हमने देख लिया कि हमें इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए. तो अगर हम इसे कहाँ पे स्टोर करा दे तो हमें यहाँ पे पूरे सब मैट्रिक्स में ट्रैवर्स नहीं करना पड़ेगा ना. सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए हमें चाहिए उसके लिए. तो हम क्या करेंगे इस सब मैट्रिक्स की सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे स्टोर करा लेंगे. तो हम उसके लिए और एक मैट्रिक्स बना लेंगे जिसका नाम होगा मैक्समैट. मैक्समैट क्यों, क्योंकि वो सब मैट्रिक्स की सबसे बड़ी वैल्यू स्टोर कर रही होगी. तो ये हमारा मैक्समैट हो गया. तो अभी सब मैट्रिक्स, तो जब लास्ट वाला ये जो सब मैट्रिक्स है इसके आगे ना कोई रो है ना कोई कॉलम है तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी वही खुद हो जाएगी -1. अभी हम फिल कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम लास्ट रो फिल करेंगे उसके बाद हम लास्ट कॉलम फिल करेंगे. तो जब हम लास्ट रो फिल कर रहे होंगे तो अभी ये वाला सब मैट्रिक्स देखते हैं. तो -2 -1 में बड़ा क्या है तो ये वाले सब मैट्रिक्स में जो वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू इन दोनों में बड़ा क्या है -1. तो यहाँ पे भी आ गया -1. सिमिलरली ये वाले सब मैट्रिक्स के लिए सबसे बड़ी वैल्यू क्या है -1. तो यहाँ पे आ गया -1. अभी लास्ट कॉलम फिल कर रहे होंगे तो -1 और 4 में कौन बड़ा है 4 बड़ा है और 4 और 3 में कौन बड़ा है 4 बड़ा है. तो यहाँ पे भी आ गया 4. सिमिलरली जब भी हमें ये वाली वैल्यू फिल करनी है तो इसके लिए हम क्या देख रहे होंगे तो एक तो इसके आगे वाला कॉलम मतलब ये वाले सब मैट्रिक्स की सबसे बड़ी वैल्यू और ये वाले सब मैट्रिक्स की सबसे बड़ी वैल्यू.
ये वाले सब मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे हो एक्चुअली, ठीक है, ये वाला सब मैट्रिक्स सबसे बड़ी वैल्यू और ये वाले सब मैट्रिक्स सबसे बड़ी वैल्यू। तो ये वाले सब मैट्रिक्स सबसे बड़ी वैल्यू हमें कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, और ये वाले सब मैट्रिक्स की सबसे बड़ी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही होगी। तो -4, -1 और 5 में सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, 5 है। तो एक्चुअली हमारा ये 5 क्या डिनोट कर रहा है, तो वो वाले मैट्रिक्स में ये वाला जो सब मैट्रिक्स है इनमें सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से लेकर एंड तक जो सब मैट्रिक्स बनेगा उनमें सबसे बड़ी वैल्यू हमारा स्टोर हो रहा होगा, किसमें, मैक्स मैट में। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 5 -1 में 5 बड़ा है और 5 और -2 में भी 5 बड़ा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 5 2 में 5 बड़ा है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 5 1 में 5 बड़ा है। तो ये हमारा बन गया मैक्स मैट। तो अभी हमें बस आंसर कैसे कंप्यूट कर रहे होंगे हम, तो बस ए और बी निकाल लेंगे। तो फॉर ए इक्वल टू 0 से लेकर n तक और फॉर बी इक्वल टू 0 से लेकर n तक, और हम क्या करेंगे, आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर, और हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैक्स मैट ऑफ a+1 और b+1। a+1 b+1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अगर लेट से a और b यहाँ पे है तो इससे बड़ी रो और इससे बड़ी कॉलम, तो ये इतना पॉसिबल है ना, तो इतने पूरे सब मैट्रिक्स में सबसे बड़ी वैल्यू यही पे होगी। तो a+1 b+1 माइनस मैट्रिक्स ऑफ ए बी, ठीक है, इस चीज को हमें मैक्सिमाइज करना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो ये अप्रोच में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो सबसे पहले हम बना रहे होंगे मैक्स मैट को, तो उसके लिए लगेगी O ऑफ n²। उसके बाद हम फिर से ट्रैवर्स करेंगे मैक्सिमाइज करने के लिए, तो उसके लिए भी लग रही होगी O ऑफ n²। तो टोटल कितने निकल कर आई, O ऑफ n²। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, O ऑफ n²। क्यों, क्योंकि हम एक मैक्स मैट बना रहे होंगे ना। तो यार यही अप्रोच है। अभी फटाफट इसे कोड करके देखते हैं। तो इसके लिए हम ओपन कर लेते हैं अपने आईडी, इंपोर्ट करा लेंगे स्निपेट को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट n इनपुट ले लेंगे। उसके बाद हम एक 2D मैट्रिक्स को डिक्लेयर कर रहे होंगे। तो वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट नाम क्या है, लेट्स से मैट्रिक्स नाम दे देते हैं इसका, ऑफ n रोज एंड n कॉलम्स। तो n कॉलम्स, अभी हम हर एक एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को इनपुट ले लेंगे। तो फॉर इंट i इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन n तक i प्लस प्लस, फॉर इंट j इक्वल टू 0 से लेकर j लेस देन n तक j प्लस प्लस, क्या कर दो, सीन कर दो हर एक एलिमेंट को। तो मैट्रिक्स ऑफ ij, तो ये तो हो गया हमारा इनपुट। अभी आउटपुट करा लेते हैं। तो आउटपुट क्या होगा, सी आउट मैक्स वैल्यू इज। तो फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, मैक्स डिफ नाम का फंक्शन बना लेंगे, क्योंकि डिफरेंस है ना वो मैक्सिमाइज करना है, जिसमें हम पास कर रहे होंगे मैट्रिक्स और n को। तो ये हो गया हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट का लॉजिक। अभी मेन लॉजिक लिखते हैं। तो मेन लॉजिक के लिए हम बना लेंगे फंक्शन इंट मैक्स डिफ, इसमें हम ले रहे होंगे सबसे पहले तो 2D वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट, बाय रेफरेंस ले लेंगे इसे मैट्रिक्स और इंट n। और अभी यहाँ पे हम क्या, हम सबसे पहले मैक्स मैट बनाना पड़ेगा ना हमें। तो वेक्टर ऑफ इंट मैक्स मैट, इसकी साइज कितनी होगी, तो इसमें n रोज होगी और कॉलम्स कितने होंगे, n कॉलम्स होंगे। ठीक हो गया। अब ये मैक्स मैट को सबसे पहले हम इनिशियलाइज, हमें पता था लास्ट एलिमेंट जो है वो मैट्रिक्स के एलिमेंट के बराबर ही हो जाएगा। तो मैट्रिक्स ऑफ n-1 और n-1, इसके बाद हम लास्ट रो बना रहे होंगे, मैक्स मैट की लास्ट रो फिल कर रहे होंगे। तो लास्ट रो फिल करते वक्त रो कांस्टेंट रहेगी, कॉलम चेंज होगा। तो कॉलम के लिए इंट j इक्वल टू n-2 से लेकर j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 j माइनस माइनस, मैक्स मैट ऑफ n-1th रो और jth कॉलम इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स मैट ऑफ n-1th रो और j+1th कॉलम। ये सब मैट्रिक्स में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी प्लस करंट वैल्यू, ठीक है, i की जगह n-1 आ जाएगा और j। ये हो गया लास्ट रो के लिए। अभी लास्ट कॉलम के लिए कॉलम कांस्टेंट होगा, रो चेंज हो रही होगी। तो i इक्वल टू n-2 से लेकर i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और i-, मैक्स मैट ऑफ i और n-1th लास्ट कॉलम है ना, इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स मैट, एक तो n+1 और n-1, ये वाले सब मैट्रिक्स की सबसे बड़ी वैल्यू, और मैट्रिक्स ऑफ i j क्या है n-1। तो हमने लास्ट कॉलम फिल कर लिया। अभी बचे हुए सेल्स फिल कर लेते हैं। तो उसके लिए फॉर इंट i इक्वल टू n-2 से लेकर i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 i-, और फॉर इंट j इक्वल टू
n-2 से लेकर j ग्रेटर देन इक्वल टू 0, j माइनस माइनस, यहाँ पे मैक्स मैट इक्वल टू मैक्स मैट ऑफ आई जे इक्वल टू, हमने देखा था तीन चीजें देख रहे थे ना, मैक्सिमम जो तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आ रही थी। तो मैक्सिमम ऑफ क्या क्या थी वो चीजें, सबसे पहली थी मैक्स मैट ऑफ आई प्लस वन और जे, उसके बाद थी मैक्स मैट ऑफ आई और जे प्लस वन, और करंट एलिमेंट क्या है, मैट्रिक्स ऑफ आई जे। ठीक है, और ये हमने बना लिया मैक्स मैट। अभी आंसर, तो आंसर में मैक्सिमम करना है तो इनिशियलाइज इंटरमीन से करेंगे। उसके बाद फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन n माइनस वन और आई प्लस प्लस, फॉर इंट j इक्वल टू 0 से लेकर j लेस देन n माइनस वन और j प्लस प्लस। हम n माइनस वन क्यों ले रहे हैं, आई होप आप लोगों को समझ गया होगा क्यों, क्योंकि हम लास्ट रो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने a और b लास्ट रो ले ली तो हम c d कुछ ले नहीं पाएंगे ना, क्योंकि हमें बोला गया है कि c इज ऑलवेज ग्रेटर देन a, राइट। तो हम लास्ट रो या लास्ट कॉलम नहीं ले सकते। तो आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर, और क्या होगा, मैक्स मैट ऑफ आई प्लस वन और जे प्लस वन माइनस मैट्रिक्स ऑफ आई जे। ठीक है, लास्ट में रिटर्न कर देंगे किसे, आंसर को। तो यार ये हो गया हमारा मेन कोड। अभी एक बार ये वाली जो टेस्ट केस हमें गिवन थी जीएफजी पे वो रन करके देखते हैं। तो ये टेस्ट केस हम कर लेंगे पेस्ट अपने एडिटर में और रन करके देखते हैं। आई होप कुछ एरर तो नहीं आना चाहिए। तो हमें कुछ एरर नहीं आया और हमारा आंसर आ गया है 18, और यहाँ पे भी आंसर था हमारा 18 जो कि है सही। तो आई होप आप लोगों को ब्रूट फोर्स अप्रोच, फिर हमने उसे कैसे ऑप्टिमल किया, ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो ये वाला जो कोड है इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन गो एंड चेक आउट फ्रॉम देयर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप कोडिंग।